हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको जो प्रॉब्लम गिवन है, नीचे पार्ट है इसके, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, वो उनके आपको सॉल्यूशन करने हैं ग्राफिकल मेथड से, यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हम फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं बच्चों 10वीं क्लास के जो मैथमेटिक्स क्विज में भाग ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियों की संख्या है वो 4 गुना है लड़कों से। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, आपको लड़के और लड़कियों की संख्या फाइंड करनी है जिन्होंने क्विज में भाग लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को हम एक्स वाई कंसिडर करते हैं, देन सोल्व इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसे सोल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे लेट, कंसिडर करेंगे हम लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हमने एक्स मान लिया बच्चों। ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज ये हमारा बच्चों वाई। अब टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे बच्चों, ये मेंशन कर लेंगे यहाँ पे हम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल है हमारे पास बच्चों 10। देयरफॉर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक्स हमारी गर्ल्स हैं, वाई हमारे बॉयज हैं, टोटल कितने हैं हमारे 10। तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। अब हम आगे चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो, ये बच्चों नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो हम क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू उस कंडीशन के, एक्स हमारी क्या है बच्चों, गर्ल्स हैं, वो 4 टाइम है, बॉयज 4 टाइम है गर्ल्स से। तो एक्स हमारी क्या है, गर्ल्स है, वाई हमारा क्या है, बॉयज है। तो क्या हो जाएगा वाई प्लस 4। इस इक्वेशन को हम सेकंड कंसिडर कर लेंगे। क्या बोला यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। तो ये हमारे क्या है बच्चों, बॉयज हैं, और ये वाई हमारे बॉयज है, और बॉयज में 4 ज्यादा होके हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स की, मीन्स गर्ल्स की। ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बोल रहा है। अब हम हमारे पास 2 इक्वेशन निकल के आ गई है, इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली मेथड रिप्रेजेंट करने से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया था। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, 2 लीनियर इक्वेशन होती है। उन लीनियर इक्वेशन की हमें कोई भी वैल्यू लेनी होती है अपने पास से, और फिर उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को राइट करेंगे अगेन। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों एक्स, हम जो हमारी फर्स्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये हमारी इक्वेशन हो सकती है। इसकी हम वैल्यू प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हम एक्स की, यहाँ पे वाई की। तो चलिए सबसे पहले हम वैल्यू प्लॉट करते हैं बच्चों। एक्स की अगर हम यहाँ पे आप ये वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये देखना चाहे कि वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या निकल के आ रहा है, तो आप साइड में कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे। क्या ऐसे करना, जैसे एक्स इज इक्वल टू हमारी ये इक्वेशन है 10 माइनस वाई। तो अगर हम एक्स की क्या पुट करें, अगर हम वाई की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स की हमारे पास क्या निकल के आ रही है, देखना बच्चों, एक्स की क्या निकल के आ रही है, हमारे पास 5 ही निकल के आ रही है। ऐसे ही अगर हम वाई की वैल्यू 4 पुट करें, क्या करनी है, वाई की वैल्यू 4 पुट करनी है, मीन्स 10 माइनस 4। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है बच्चों, 6 निकल के आ रही है। वाई की क्या पुट की हमने 4, एक्स की क्या निकल के आई हमारे पास 6 है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू इज इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह हम पुट कर देंगे 6। तो x की जगह वाई की जगह अब हम 6 पुट करेंगे तो x के हमारे पास क्या निकल के आ रही है बच्चों, 4 निकल के आ रही है। ऐसे हमें टेबल बनानी होती है। ये हमारा कुछ क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, ये रफ के लिए आपके पास। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है हमारी बच्चों x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। सेम ऐसे ही इसकी भी टेबल बनाएंगे। यहाँ पे x की, यहाँ पे y की, सेम वही स्टेप बच्चों। x की वैल्यू अगर हम 5 लेंगे, x की अगर हम 5 लेंगे तो y की हमारे पास क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी, क्योंकि इधर आ जाएगा 4। ऐसे ही x की अगर हम 4 लेंगे तो y की हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसे ही x की अगर हम 3 लेंगे तो y की हमारे पास क्या आएगी, -1 आएगी। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन की टेबल की वैल्यू आ गई है। अब हम इन इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ये हमारा ग्राफ है बच्चों, ग्राफ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मीन्स x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, इस वाली इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे। क्या है बच्चों, x की क्या है, 5 है, तो y की भी क्या है हमारे पास 5 है। तो दोनों पॉजिटिव है तो हमारे ग्राफ कहाँ बनेगा, इधर आएगा। तो ये हमारा x का 5 कहाँ पे है, ये वाला, और y का 5 कहाँ पे है, ये वाला। तो दोनों का यहाँ पे कहाँ बनेगा, ये आ गई हमारी 5 वाली इक्वेशन। नेक्स्ट क्या हमारा, x की वैल्यू है 6 बच्चों और y की वैल्यू है 4। x की 6 हमारी ये है और y के 4 कहाँ पे है, ये आएगी यहाँ पे। ये आ गया हमारा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्या हमारा, x 4 है, y 6 है। x 4 ये रहा बच्चों और y 6 कहाँ पे है, ये रहा। ये आई हमारी। अब हम इस तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। ये आ गया बच्चों हमारा ये पॉइंट, ये पॉइंट। ये पॉइंट हमारा क्या था बच्चों, x का हमारा 4 था और y का 6 था। ये क्या था हमारा, दोनों का 5 5 था। और ये वाला पॉइंट की वैल्यू क्या थी बच्चों, x की 6 और y की 4। ये कौन सी लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया है हमने, यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम। ये आया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐसे ही हम दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या वो x की 5 है बच्चों, y की 1 है। x 5 का है हमारा ये रहा और y 1 कहाँ पे है बच्चों हमारा, ये वाला पॉइंट। ऐसे ही अब हम दूसरा लेंगे x 4 y 0। x 4 हमारा कहाँ है, ये रहा बच्चों, और y 0 यही पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा x 3 एंड y माइनस 1। y माइनस 1 इधर है और x 3 किधर है, ये रहा। तो ये आ जाएगा हमारा ये। अब हम तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास क्या ग्राफ आएगा इसका, ये आ गया बच्चों हमारा ग्राफ। ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला। यहाँ पे हम तीनों के पॉइंट्स की वैल्यू मेंशन कर देंगे। ये वाला हमारा क्या है बच्चों, 3 और -1। ये वाला क्या था हमारा, x 4 y 0, और ये वाला था बच्चों हमारे पास x 5 y 1। ये हमारी वैल्यू है तीनों पॉइंट्स की। और ये वाली जो लाइन ड्रॉ की है ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब दोनों लाइंस का जो ग्राफ आया बच्चों, ये हमारा ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, वो पॉइंट है हमारा ये वाला। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, जो हमारा ये पॉइंट है इस पॉइंट की बच्चों हमने वैल्यू निकालनी है कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और इस पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए हम, आपकी मर्जी, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना चाहो या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना चाहो। तो हमारे दोनों इक्वेशन क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे कर रही है, मतलब ये इंटरसेक्ट पॉइंट है और इसकी वैल्यू हम काटनी है। तो हम इसे
एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेंगे। ये आपको पता है y से y कैंसिल, तो x हमारा क्या आ गया 2x इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी 7। x का पॉइंट आ गया हमारे पास 7। अब हम ऐसे ही किसका निकाल लेंगे y का निकाल लेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमारी 7 आई है, y की हमें निकालनी है। तो ये क्या आ गया y इज इक्वल टू 10 माइनस 7। तो y की इक्वेशन हमारे y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 3। तो हमारे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसकी वैल्यू हमारी क्या आई है बच्चों, जो हमने क्वेश्चन में निकालनी थी, ये आई है हमारे 7 और 3। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है और ये हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया। ऐसे ही अब हम बाकी फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ऐसे ही हम उस पार्ट को अब सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है बच्चों, 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 पेन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं बच्चों, 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे जा रहे हैं, मतलब उनकी जो वैल्यू है कितने रुपए में आ रहे हैं, वो 50 रुपए में आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ 7 पेंसिल और 5 पेन है, वो आ रहे हैं 46 रुपए में। आपको पेन की और पेंसिल की एक एक की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे, पेंसिल को x मान लेंगे, पेन को y मान लेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ये है हमारी x रुपीज। ऐसे ही अब हम करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये है हमारी y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, मीन्स पेंसिल हमारी क्या थी x, तो 5x प्लस 7y, ये कितने हैं, ये आ रहे 50 में। तो ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। ऐसे ही अब हम सेकंड कंडीशन लेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, 7 पेंसिल मीन 7x प्लस 5 पेन 5y, ये हमारे 46 रुपए में। इसको हम इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लेंगे। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई बच्चों। अब इसे हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं बच्चों, फर्स्ट वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसकी टेबल बनाएंगे हम। ये है हमारी x, ये है हमारी y। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, क्या है हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमें एक्स वाई की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है कि हम ऐसी पुट करें कि जो हमारा जो नेक्स्ट के जिसके भी पुट करेंगे उससे अपोजिट वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इतनी आएगी छोटी कि हम ग्राफ पर इजी से प्लॉट कर सकते, ज्यादा बड़ी ना आए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, 3 ले लेंगे। एक्स की 3 लेंगे तो हमारे पास वाई की क्या निकल के आएगी बच्चों, ये हमारा 7y इज इक्वल टू 15 माइनस 50 माइनस 15, ये हमारा y इज इक्वल टू -15/7। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 35/7। ये कैंसिल करके y की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 5। तो अब क्या हम टेबल में पुट करेंगे, x की वैल्यू हमें 3 ली तो y की हमारे पास क्या निकल के आई 5। ऐसे ही बच्चों और वैल्यू लेंगे हम, ऐसे ही आप पुट करके चेक कर सकते हो, डायरेक्ट टेबल में लिख सकते हो। अब हम लेंगे x की वैल्यू, अगर हम 10 लेंगे तो हमारे पास y की निकल के आएगी बच्चों 0। ऐसे ही x की अगर हम -4 लेंगे तो y की आएगी हमारे पास 10। ऐसे ही अब हम सेकंड की टेबल बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों हमारी,
7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसकी भी हम टेबल बनाएंगे पहले, फिर दोनों को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ये है हमारा x, ये हमारा y। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 8, तो हमारे पास y की निकल के आएगी -2। ऐसे ही x की वैल्यू पुट करेंगे हम 3, तो y की निकल के आएगी 5। x की वैल्यू करेंगे -2, तो y की निकल के आएगी 12। हमारे पास दोनों इक्वेशन की वैल्यू टेबल में आ चुकी है। अब हम दोनों की टेबल की वैल्यू को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ये हमारा ग्राफ है बच्चों। चलो हम ग्राफ पर अब वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन की जो टेबल है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्या है बच्चों, यहाँ पे x की 3 है, y की 5 है, तो x3 हमारा ये है, y5 का है हमारा ये रहा। तो ये वाला पॉइंट हमारा थोड़ा सा इधर ये यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये हमारा ये आ गया 5। ऐसे नेक्स्ट क्या है हमारा, x 10 है और y 0, y हमारा 0, x 10 हमारा कहाँ है, ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है x -4 है, y क्या हमारा 10 है। अब देखना बच्चों y 10 ये है और x हमारा -4 इधर है। आप अपनी कॉपी में ग्राफ जो प्लॉट करो अच्छे से करना, यहाँ पे जगह कम थे पर मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा -4 और 10 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट। हमारे पास अब 3 पॉइंट आ गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तीनों पॉइंट को अब हम मैच करके फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे बच्चों लाइन मैच हो गई तीनों पॉइंट की। यहाँ पे अब हम इस लाइन का नाम, जोन सी इक्वेशन है हमारी, इसका नाम दे देंगे और पॉइंट जो है हमारे, इस पॉइंट की हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो हमारी लाइन आई है क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख दे सकते हैं हम, यहाँ पे लिख दो आप ऐसे करके। ये हमारी इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। और ये हमारे पॉइंट क्या बच्चों, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी, -4 और 10। इस वाले पॉइंट की हमारी क्या थी बच्चों, 3 और 5, 3 और 5। और इस वाले की क्या है बच्चों हमारे पास, x की 10 और y की 0। ऐसे ही हम सेकेंड वाली जो इक्वेशन हमारी क्या है, ये हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसकी टेबल की जो वैल्यू है वो हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर। तो यहाँ पे हमारी क्या है, x की क्या है 8 है, y की क्या है -2। तो y की -2 हमारी, ये बच्चों x हमारा 8 ये है और ये है -2, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे। सेकेंड है बच्चों x की 3, y की 5, x3 ये रहा बच्चों हमारा, और y5 का है यही वाला सेम पॉइंट बच्चों, यही आएगा इसका भी। नेक्स्ट है हमारी x की -2 और y हमारा कितना है बच्चों 12 है, तो ये यहाँ पे जाएगा ये वाला। अब हम तीनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे और सेकंड वाले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारे सेकंड इक्वेशन का लाइन आ गई बच्चों, ये यहाँ से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारे पॉइंट की वैल्यू है वो लिख देंगे। यहाँ पे हमारी क्या है बच्चों वैल्यू, ये जो है ये हमारे क्या है -2 और x की है 8 और y की है -2। ये हमारे सेम है बच्चों 3 और 5 ये वाला, और ये हमारा क्या है बच्चों -2 और y की है 12। और ये जो हमारा पॉइंट है बच्चों, ये हमारा क्या आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया। दोनों इस ये वाला जो पॉइंट है दोनों की सेम वैल्यू है, ये हमारी क्या आई है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मीन्स x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। ये वाली लाइन बच्चों कौन सी इक्वेशन है, आप लिख देंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हमारा इस सेकंड पार्ट का ग्राफिकल सॉल्यूशन है। इसमें बच्चों हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑलरेडी एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो ऑलरेडी हमें मिल चुका है, इसलिए हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में निकालना पड़ा था। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो चलिए हम सबसे पहले तो हम ये कंडीशन दिखाएंगे कि a1/a2 इक्वल है या नहीं है b1/b2 और c1/c2। अगर इक्वल है तो वो कौन से सॉल्यूशन हमें दे रहा है, अगर वो सॉल्यूशन दे रहा है तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, अगर नहीं दे रहा है तो हम नहीं निकाल लेंगे। चलिए हम इसे सोल्व करते हैं।
सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे बच्चों। हमारी कंडीशन आपको पता है क्या होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, हेयर क्या होती है हमारी कंडीशन, a1/a2। यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 5/7। अब हम b1/b2 की लगाएंगे, b1/b2 की वैल्यू क्या हमारी, -4/6। इसको हम कैंसिल करके ये हमारी क्या आएगी, -2/3। अब हमें यही थर्ड कंडीशन हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्योंकि यहीं पे हमें दिख रहा है कि a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2। और अगर नॉट इक्वल टू है तो ये कंडीशन हमारी कौन सी है, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। यही आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बोला है कि आपको यही बताना है कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की क्वेश्चन है हमारी 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसे हम सोल्व करेंगे, वही सेम कंडीशन हेयर, a1/a2 क्या है हमारा 9/18। इसे हम और सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 1/2। b1/b2 हमारा क्या है 3/6। इसे हम सोल्व करेंगे, ये भी हमारा 1/2। और c1/c2 हमारा क्या है बच्चों 12/24। इसे हम सोल्व करेंगे, ये भी हमारे पास क्या निकल के आएगा 1/2। तो हमारी इसमें कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये हमारी कंडीशन क्या बता रही है, सो द गिवन following pair of linear equation are coincident। ये बच्चों मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी। एक थी हमारी a1/a2 = b1/b2, तब क्या कंडीशन है, और एक थी हमारी a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल है तब कंडीशन, और एक हमारी थी a1/a2 = b1/b2 बट c1/c2 इक्वल नहीं है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में तीनों की कंडीशन बता रखी थी और ये बताया था कि अगर ये कंडीशन है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, आप वहाँ चेक कर सकते हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 है, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बच्चों ये। इसमें हम सेम वही कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेयर a1/a2 क्या है हमारा 6/2। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आ रहा है 3/1। b1/b2 आ रहा है हमारा -3 और -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी क्या हो गया 3/1। एंड c1/c2 हमारा क्या आ रहा है बच्चों 10/9। मीन्स इसमें क्या आ रही है, थर्ड कंडीशन, वही तीनों कंडीशन लगी आपकी। इसमें क्या आया, a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2। तो सो ये हमारी कंडीशन क्या है, सो द following pair of linear equation are parallel। यही तीन कंडीशन थी बच्चों आपके क्वेश्चन में, और तीनों पार्ट में तीनों कंडीशन सोल्व होगी। अगर दो इक्वल है एक नॉट इक्वल है तो हमारे पास क्या आएगा, ये कंडीशन हमारी क्या है, पैरेलल है। अगर तीनों इक्वल है तो हमारा क्या है, कोइंसिडेंट है। अगर दोनों नॉट इक्वल है हमारे तो हमें क्या दिख रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट पे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम वही कंडीशन लगानी है बच्चों, आपको चेक करना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है या नहीं है। अगर है तो हमारी जो कंडीशन थी वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बस आपको ये चेक करना है, सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना। चलिए सेम वही कंडीशन लगाते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है हमारा, कंडीशन करते हैं हम हेयर, चेक करते हैं पहले। a1/a2 हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 3/2, और b1/b2 क्या निकल के आ रहा है बच्चों b1/b2, ये हमारा आ रहा है 2/-3। यहीं पे हमें कंडीशन दिख रही है कि a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में बताना था। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में सेम कंडीशन लगाएंगे। हेयर a1/a2 हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे 2/4, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया 1/2। b1/b2 है हमारे पास -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल और 3/6 हमारा हो गया 1/2। और नेक्स्ट है हमारा c1/c2, ये है हमारा 8/9। तो यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट c1/c2 नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन कौन सी है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, इन नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम बच्चों। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, हेयर a1/a2 हमारे पास निकल के आ रहा है 3/2/9, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/6। b1/b2 हमारे पास आ रहा 5/3/-10, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/6। यहीं से हमें दिख रहा है कि a1/a2 है जो वो नॉट इक्वल टू है b1/b2। तो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या है, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। सेम वही कंडीशन लगाएंगे। हेयर a1/a2 हमारे पास क्या है 5/-10, ये हमारा कैंसिल आउट होके -1/2। b1/b2 हमारे पास क्या है बच्चों -3/6, ये हमारा कैंसिल आउट होके -1/2। अब हम c1/c2 निकालेंगे तो ये हमारे पास 11/22 माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया -1/2। इसमें क्या कंडीशन आ रही है बच्चों, a1/a2 इक्वल है b1/b2, ऑल्सो इक्वल है c1/c2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5। यहाँ पे सेम कंडीशन लगाएंगे। हेयर a1/a2 हमारे पास आ रहा 4/3/2, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2/3। b1/b2 निकालेंगे तो हमारे पास आ रहा 2/3। ऐसे ही अब हम c1/c2 निकालेंगे तो हमारे पास आ रहा 8/12, ये 4 से कैंसिल आउट होकर 2/3। मीन्स यहाँ पे भी तीनों कंडीशन जो हमारी हो रही है, तीनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। a1/a2 इक्वल है b1/b2, ऑल्सो इक्वल है c1/c2। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पे बच्चों ये बोला है कि सबसे पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो उनको चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है और वो सॉल्यूशन आपको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है, यहाँ पे मेंशन है बच्चों। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं। हेयर a1/a2 हमारे पास क्या है 1/2, b1/b2 क्या निकल के आया हमारे पास, ये भी 1/2, और c1/c2 क्या आया बच्चों 5/10, ये हमारा कैंसिल आउट होकर ये भी हमारा क्या आ गया 1/2। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मीन्स a1/a2 है वो इक्वल है b1/b2, और b1/b2 ये भी इक्वल है c1/c2। तो इस इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट।
अगर कंसिस्टेंट है तो अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है फॉर ग्राफिकल मेथड से। तो इसका क्या करेंगे, अब हमें ये पता है कितने सॉल्यूशन आएंगे, 4 3 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। हर इक्वेशन की हम तीन वैल्यू निकाल लेंगे, ये बोल रहा है। हम डायरेक्ट करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे और फर्स्ट के टेबल में वैल्यू डालेंगे हम। मर्जी है बच्चों, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो वैल्यू आपको टेबल में, पर 3 से थोड़ा सा ये सेटिस्फाई हो जाएगा आपको, आप 3 ले लेना। x की अगर हम पुट 4 करेंगे तो y की हमारे पास निकल के आ रही है 1। x की अगर 3 कर रहे हैं तो y की निकल के आ रही है 2। x की अगर 2 कर रहे हैं तो y की निकल के आ रही है बच्चों 3। ऐसे ही अब हमारी जो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन को बच्चों शॉर्ट और भी बना सकते हो आप, कैसे, तीनों में 2 से, अगर तीनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, वही सेम 5 आ जाएगी। यही वाली इक्वेशन आ गई बच्चों सेकंड भी हमारी। इसकी भी अगर हम वैल्यू चाहे तो यही ले सकते हैं। मीन्स इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, दोनों लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या करेंगी, हमें दिख रही है वैल्यू सेम है तो ओवरलैप करेंगी। तो इसको आप दिखा सकते हो एक्स वाई वैल्यू वही सेम आएगी, 4 लोगे तो 1 आएगी, 3 लोगे तो 2 आएगी, 2 लोगे तो 3 आएगी। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हम वैल्यू प्लॉट करते हैं ग्राफ पर बच्चों। क्या है हमारी, x की 4 है, y की 1 है। x4 कहाँ है, ये रहा, y1 कहाँ है, ये रहा, ये वाला पॉइंट। ऐसे ही x3 y2, x3 हमारा ये है, y2 हमारा कहाँ पे है, ये वाला। अब x2 और y3 हमारा ये, और दोनों के हमारे सेम पॉइंट है, मीन्स दोनों का एक ही ग्राफ बनेगा। दोनों लाइन क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगी। अब हम तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारा दोनों लाइन सेम ही है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो जो हमने पॉइंट लगाए हैं उन पॉइंट्स की वैल्यू मेंशन करेंगे। ये हमारी क्या है, 2 और 3। ये हमारी क्या है, 3 और 2। और ये हमारी क्या है, 4 और 1। और ये दोनों ही हमारी लाइन क्या है, दोनों लाइन हमारी क्या है, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड। सबसे पहले वही सेम कंडीशन चेक करेंगे कि वो कंसिस्ट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर है तो ऑप्टेन सॉल्यूशन करेंगे, वरना यहीं पे इतना ही छोड़ देंगे। तो वही सेम कंडीशन करेंगे चेक। पहले हेयर a1/a2 चेक करेंगे बच्चों। a1/a2 क्या आ रहा है हमारे पास, 1/3 आ रहा है। b1/b2 क्या आ रहा है हमारे पास, ये -1/3 आ रहा है। और c1/c2 क्या आ रहा है बच्चों, 8/16। मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया 1/2। तो हमारी कंडीशन क्या आ रही है बच्चों, a1/a2 है जो, ये सॉरी -3 था, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी हमारा क्या आ गया 1/3। a1/a2 इक्वल आ रहा b1/b2, बट c1/c2 क्या है बच्चों, इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारी कंडीशन, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3। सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे। हेयर a1/a2 हमारे पास क्या आ रहा है, 2/4 और ये हमारा क्या आएगा 1/2। ऐसे ही अब हम चेक करेंगे b1/b2। b1/b2 हमारा क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है हमारा 1/-2। इसी कंडीशन से हमें क्या दिख रहा है, a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2। तो सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये कंसिस्टेंट भी है और इनकंसिस्टेंट। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ग्राफिकल मेथड से। सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ले सकते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट, सबसे
अब हम इसकी टेबल में वैल्यू डालेंगे, फिर उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ये हमारी x की, ये हमारी y की। x की अगर हम 0 पुट करेंगे तो y की हमारे पास 6 आ रही है बच्चों। x की 1 पुट करेंगे तो y की 4 आ रही है। x की 2 पुट करेंगे तो y की भी 2 आ रही है। ऐसे ही हमारे जो सेकंड है इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। ये हमारी क्या आ गई 4 इक्वेशन सेकंड। अब इसकी टेबल में वैल्यू डालेंगे। x y, x की 1 पुट करी तो y की 0 आई बच्चों। ऐसे ही x की 2 पुट करेंगे तो y की 2 आएगी निकल के। x की 3 पुट करेंगे तो y की क्या आएगी बच्चों 4 आएगी। अब हम इसको जो हमारे टेबल में वैल्यू आई इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पर वैल्यू प्लॉट करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या x 0 है, y 6 है। x 0 y 6 कहाँ है, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्या x 1 है और y 4 है, तो x 1 y 4 ये वाला पॉइंट। x 2 y 2, x 2 ये रहा, y 2 ये रहा। तीनों पॉइंट्स को अब हम मिला देंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का आ गया बच्चों। अब तीनों के हम पॉइंट लिख देते हैं। ये हमारा पॉइंट क्या है 0, x 0 y 6 है। ये वाला हमारा क्या है बच्चों x 1 y 4 है। और ये वाला हमारा क्या है बच्चों x 2 y 2 है। और ये वाले जो हमारी ग्राफ की वैल्यू आई है ये कौन सी इक्वेशन की है, ये लिख देंगे, मेंशन कर देंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ऐसे ही अब हम सेकंड वाले इक्वेशन की जो वैल्यू है ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। x की 1 y 0, x 1 ये रहा बच्चों, y 0। नेक्स्ट है x 2 y 2, x 2 ये रहा और y 2 वही सेम यही वाला पॉइंट बच्चों। ये पॉइंट दोनों में क्या है कॉमन ही है। थर्ड क्या है x 3 y 4, x 3 और y 4। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे। अब हम तीनों को मैच कर देंगे। ये हमारे सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चों। सेकंड इक्वेशन की ग्राफ है, इसको हम मेंशन कर देंगे। ये हमारी क्या है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। और ये हमारी वैल्यू मेंशन कर देंगे। यहाँ पे ये हमारी क्या है 1 और 0। ये हमारा पॉइंट सेम है। और ये हमारे क्या है x 3 y 4। ये जो बच्चों पॉइंट है हमारा ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और इस पॉइंट की वैल्यू ऑलरेडी हमें टेबल में मिल चुकी है। क्या आइए यहाँ पे, तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आया बच्चों, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो आया 2 2 मीन्स x2 और y आल्सो 2। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन का। सबसे पहले से हम वही कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या हमारी यहाँ पे हेयर a1 बाई a2 है हमारे पास 2 बाई 4 कैंसिल आउट करके ये हमारे पास आएगा 1 बाई 2। b1 बाई b2 क्या है हमारे पास -2 बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारा 1 बाई 2। और c1 बाई c2 निकालेंगे तो ये हमारा आएगा -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई 2 बाई 5। तो हमारे पास कंडीशन क्या निकल के आई a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। तो हमारा क्या आ गया, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन की डायमेंशन निकालनी है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बच्चों आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी होती है और हाफ बोला है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेंथ और जो विड्थ है उसको हम, विड्थ मतलब ब्रेड्थ होता है बच्चों, एक्स और वाई कंसिडर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ गार्डन, the breadth of garden is equal to x meter and let the length of garden is equal to y meter। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाफ ऑफ द पैरामीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना है बच्चों, ये दे रखा है हमें 36
मीटर। अब हमें ये पता है पैरामीटर क्या होता है, हाफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमें कितना गिवन है 36। यहाँ से हम इक्वेशन सोल्व करके हमारी एक इक्वेशन आएगी बच्चों, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इक्वेशन को हम फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोला इन्होंने कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको हम सेकंड नाम दे लेंगे। अब हम दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चों मेंशन नहीं है कि आपको सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से इसे सोल्व कर सकते हो। ग्राफिकल मैंने आपको ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब मैं आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके बताती हूँ। तो एलिमिनेशन से हम इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इक्वेशन राइट करेंगे अगेन से। इक्वेशन है हमारी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सेकेंड इक्वेशन को भी हम इसी फॉर्म में बना लेंगे। तो कैसे बनेगी, ये हमारे क्या हो जाएगी बच्चों, y माइनस एक्स हो जाएगी। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगी बच्चों। अब इसे हम ऐसे राइट कर सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ताकि हमें एलिमिनेशन मेथड करने में इजी रहे। तो अब हम इस वाली इक्वेशन का यूज करके एलिमिनेशन मेथड निकाल लेंगे। तो ये हमारी क्या आ गई, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 2y, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 6 4 10 0, ये हमारा 40। तो y हमारा क्या निकल के आया बच्चों, y निकल के आया हमारा 20। कितनी आ गई y की वैल्यू बच्चों हमारी 20। मीन्स y हमने क्या कंसिडर किया था, y हमने लेंथ ऑफ गार्डन की थी। तो y कितनी आई हमारी, लेंथ कितनी आ गई गार्डन की 20। अब हम x निकाल लेंगे, मीन्स लेंथ निकाल लेंगे, सॉरी लेंथ x नहीं है, लेंथ तो y थी, x हमारी क्या है ब्रेड्थ। अब हम ब्रेड्थ निकाल लेंगे तो पुट कर देंगे हम, आपकी मर्जी है बच्चों, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम इक्वेशन जो हमारी सेकंड थी, क्या थी हमारी सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 थी। इसमें पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो y हमारा क्या है 20 आया है, ये क्या है x प्लस 4 है। तो यहाँ से 20 इधर माइनस आ जाएगा 4x, तो ये x कितना आ गया हमारा 16। मीन्स लेंथ कितनी आई गार्डन की 16। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, ब्रेड्थ कितनी आई हमारी, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन क्या है बच्चों हमारी 16 मीटर है, एंड लेंथ ऑफ गार्डन ये हमारे क्या है बच्चों 20 मीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रही है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है, खुद से लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए बच्चों, 2 होने चाहिए। सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। हमें सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन लाइन, जो हमें गिवन लाइन है वो क्या है बच्चों, ये है हमारे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम करते हैं इंटरसेक्ट, सबसे पहले हम करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट द लाइन हम कंसिडर कर लेंगे। हम ले लेंगे x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे बच्चों, क्या आ रही है देखना, a1 बाय a2 क्या है हमारा मीन्स 2/1, और b1 बाय b2 क्या हमारा 3/3 मीन्स 1/1। ये क्या आ रही है हमारी नॉट इक्वल टू आ रही है। यही हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाने थे कि क्या होनी चाहिए हमें हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। इसे हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड में गिवन लाइन क्या है बच्चों, वही सेम है गिवन लाइन, तो हमारे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या हमें लेना है इज पैरेलल टू, हम ले लेंगे लाइन हमारी 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम कंडीशन लगाएंगे तो देखना बच्चों, a1 बाई a2 हमारा क्या आ रहा है मीन्स 2/4, और ये हमारा क्या रहा है 3/6, कैंसिल आउट करके 1/2 आ जाएगा दोनों। तो ये हमारी पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है।
अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। इसमें क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे बोला है कोइंसिडेंट लाइन बनानी है। तो सेम वही प्रोसीजर, गिवन लाइन हमारी क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज कोइंसिडेंट टू 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एज हमारी कंडीशन क्या दिख रही है यहाँ पे, हम देखना a1/a2 इक्वल हो रहा है b1/b2 और ये हमारा क्या है c1/c2 भी क्या है इक्वल है। यही कंडीशन हमें दिखानी थी। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ।